नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मगहिया जवान की शुरुआत जो है वो 2 साल पहले से हो जाती है। लेकिन कोर्ट, जेल और बेल का चक्कर जो है वो शुरू होता है 2 मई को, जब खेसारी लाल यादव ये वाला वीडियो अपलोड करते हैं। वीडियो अपलोड करने के बाद पूरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक हो जाता है और उन पे 4 FIR किए जाते हैं, जो कि सुचारू रूप से कर दिए जाते हैं। ऐसे कोशिश तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन 4 सुपरस्टार कहिए या फिर लोहा कहिए, केस लग जाता है और उन पे केस किया जाता है सबसे पहले जीतन राम मांझी द्वारा, उसके बाद खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह द्वारा, उसके बाद आता है नंबर खुशबू उत्तम का और फिर सौम्या पोखरेल उन पे केस करती है। इस टॉपिक पे हमने भी वीडियो बनाया था और जेल जाने के दिन ही बता दिया था कि 7 से 10 दिन के अंदर इनकी बेल हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ये मामला कहां तक पहुंचा है। केस और बेल का चक्कर में ये कितने दिन और जेल में रहेंगे और कब होगा बेल और क्या है केस का पूरा अपडेट, आज के इस वीडियो में एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जीतन राम मांझी के केस करने के बाद मगहिया जवान के दोनों भाइयों को जेल जाने की नौबत आन पड़ती है। अब देखिए ऐसा है ना कि जो पुलिस है वो पीछे से किसी को नहीं पकड़ता है, वो आगे से पकड़ता है। वो कहा जाता है ना, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, तो वो चिंता फिक्र में नहीं रहता है। जब आप आइएगा तो आप पकड़ा जाइएगा, और उसी तरीके से होता है मगहिया जवान के साथ। वो भी रेलवे स्टेशन से पकड़े जाते हैं। लेकिन ये जीतन राम मांझी का केस था और इसमें SC ST एक्ट लगा हुआ था, इसलिए पुलिस इतना चौकस रहती है और उनको पकड़ भी लिया जाता है। वरना अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी सुपरस्टार किसी पे भी केस करता है, मगहिया जवान पे ही नहीं, हम पे, आप पे, किसी पे, तो उसमें जेल जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो बाहर से बाहर ही बेल हो जाएगा, क्योंकि वो कोई खास अपराध नहीं किया होता है। और जैसे ही मगहिया जवान जेल जाते हैं, उन पे जितने भी केस रहते हैं जो कि पहले से किया गया होता है, वो सारा केस लागू हो जाता है। दोस्तों उसके बाद शुरू होता है बेल का प्रक्रिया और सभी केसों के लिए बेल फाइल किया जाता है। जीतन राम मांझी वाला मामला SC ST एक्ट था, जिसके लिए बाद में नंबर दिया जाता है। लेकिन सबसे पहला नंबर आता है खेसारी लाल यादव के केस का, जो उनके मैनेजर विवेक सिंह किए रहते हैं। उस केस में महज 1 दिन में बेल दे दिया जाता है जज साहब द्वारा, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि आखिर इसमें बोला क्या गया है। ना तो उसमें रेप का धमकी था, ना मारने का धमकी था, बस खेसारी लाल यादव की जीवनी के बारे में जो और लोग कहते हैं उस चीज़ को गौतम सिंह राजपूत ने थोड़ा कड़वे शब्द में कह दिया था। इसके लिए इतना ज़्यादा चीज़ों को ऊपर उठा के और इस तरीके से प्रेजेंट करने की खेसारी लाल यादव को कोई ज़रूरत नहीं थी, और उस केस में महज 1 दिन के अंदर बेल मिल जाता है। फिर उसके बाद आता है जीतन राम का केस, जो कि किया गया होता है एक उनके कार्यकर्ता द्वारा, जो कि ऐसा कहता है कि मुझे मारपीट किया गया, जाति सूचक शब्द बोला गया। लेकिन मुझे पता था कि वो जो है गौतम सिंह राजपूत और समर प्रताप सिंह के पास प्रॉपर सबूत है, और उस हिसाब से मैंने कहा था कि 7 दिन में इनका बेल हो जाएगा, क्योंकि उस केस की सुनवाई जो है, जो जीतन राम मांझी ने किया था, उस केस की सुनवाई 7वें दिन होने वाली थी। और 7वें दिन इन लोगों के पास प्रॉपर सबूत था, गवाह था, और इनके पास अपने बेगुनाही का पूरा तरीके से सबूत था, और केस वही एक स्ट्रांग था जिसके वजह से उनको जेल में रखा जाना था, और 7वें दिन उनका सुनवाई होने वाला था। उस बिहाफ पे मैंने कहा था कि 7वें दिन इनका बेल हो जाएगा, और 7वें दिन उस केस में उनका बेल हुआ भी, क्योंकि इनके पास पूरी तरीके से सबूत थी। अब बचता है 2 केस। ये केस किया जाता है पैसों के लिए दूसरे के दरवाजे पे नाचने वाली नचनिया खुशबू उत्तम के द्वारा। खुशबू उत्तम को हमने बुलाया था, सामियाना की चोप और कहां घोंप वाली बात है। इस केस में ही लिखा जाता है कि मुझे, यानी कि खुशबू उत्तम और सौम्या पोखरेल को, इन्होंने अभद्र अभद्र शब्दों की बातें कही हैं। दोस्तों इतना बात तो आप भी जानते होंगे कि महिला का केस का प्रोसेस बड़ा अलग होता है। हम लड़का हैं, और अगर हमको कोई कुछ बोलता है या फिर हम किसी को कुछ बोलते हैं, तो लड़का का मामला बड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। लेकिन लड़की को कुछ बोल दें, देख दे, मतलब अगर घूर भी देंगे ना, तो उसका केस अलग है, उसका प्रोसेस अलग है, और उसकी दंड संहिता का नियम भी अलग है। तो इसमें ज़रूरी ये हो जाता है कि उनको लेट ही मिलता है उनके सुनवाई का डेट। जैसे जीतन राम मांझी के केस में जब उनको बेल मिल जाता है तो सुनवाई 2 दिन 4 दिन में हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उनको बड़ा लंबा गैप मिल जाता है, यानी कि 7वें दिन से लेके पिछले दिन, यानी कि 12 तारीख तक उनको प्रोटेक्शन ही लगा रहता है कि 12 तारीख को आपकी सुनवाई होगी। सुनवाई होता भी है, दोनों पक्ष के वकील आते हैं, दोनों में बातचीत होती है, और इतना दिन डेट लगने का रीजन ये हो जाता है क्योंकि खुशबू उत्तम जो है वो पटना में केस करती है, और ये मामला गया का होता है, तो ले आना ले जाना, इसमें बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, जिसके वजह से ये इतना ज़्यादा दिन का प्रोटेक्शन मिल जाता है, जिसके वजह से मगहिया जवान अभी तक जेल में मौजूद थे। दोस्तों खुशबू उत्तम और सौम्या पोखरेल वाले केस में जो भी जज को जानना और सुनना था वो जज साहब सुन चुके हैं, और खुशबू उत्तम को जो जो कहना था वो कह चुकी हैं।
अब सवाल आता है बेल के ऊपर और रिहाई के ऊपर। तो दोस्तों जो भी प्रक्रिया होता है केस का, जेल का, बेल का, वो सब कुछ हो चुका है और जितनी भी केस थी उसमें लगभग सभी काम कंप्लीट है। अगर बात करें रिहाई की तो एज सून एज पॉसिबल यानी कि बहुत ही जल्द मगहिया जवान की जेल से रिहाई हो जाएगी और फिर आप लोगों के बीच वो आके वीडियो बनाएंगे। अब एज सून एज पॉसिबल का मतलब क्या हुआ, यानी कि कितने दिन? तो बहुत दिन समझ रहे हैं ना? जितने लोग समझ गए वो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और बहुत जल्द मगहिया जवान आपके साथ होंगे, आपके लिए वीडियो बनाएंगे और अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उम्मीद है मेरी बातों को आप समझे होंगे और एज सून एज पॉसिबल का भी मतलब समझ गए होंगे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।